अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और बहुत ही लाइट से बाल हैं इनके, और इन लाइट बालों के ऊपर हम लेयर्स में हेयर कट करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टेप्स इसमें क्रिएट करेंगे ताकि बालों में वॉल्यूम नज़र आए। तो जिसके लिए सबसे पहले फ्रंट से एक बिल्कुल पतला सा सेक्शन लेके उसकी हम गाइडलाइन बना लेंगे। क्योंकि बाल काफ़ी करली हैं और करली बालों का ये इशू होता है कि बाल ड्राई होने के बाद ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने लेंथ का ख़ास ध्यान रखना है। ठीक है, लेंथ को बहुत ख़ास तौर पे जो फ्रंट के ऊपर बाल हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है। अब आपने डायरेक्शन का इस तरह से ध्यान करना है और जो आपकी एक गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए स्ट्रेट सामने की तरफ बालों को लेकर आना है। अपने हाथ को तिरछा घुमाना है और इस तरह से आपने तिरछा ही हेयर कट करना है। ठीक है, और कट करने के लिए आपने अपनी सीज़र की नोक को यूज़ करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप सीज़र की नोक के साथ कट करते हो तो बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। और अगर आप पूरे बालों को कैंची में रख के वो जैसे कपड़ा काटा जाता है वैसे काटोगे तो फिर बालों की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपने बिल्कुल ऐसे सीज़र की नोक के साथ स्टेप बाय स्टेप दोनों तरफ से एक एक सेक्शन लेते चले जाना है। और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल पतले पतले सेक्शंस पर आप काम करें, क्योंकि ऑलरेडी इनके बाल बहुत ज़्यादा लाइट हैं। जितने ज़्यादा पतले सेक्शंस होंगे उतना ही ज़्यादा बालों में वॉल्यूम आएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से आपने बालों को बिल्कुल नोज़ के सामने लेकर आना है और इस तरह से इस डायरेक्शन में आपने तिरछा हेयर कट करना है। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरह से आपने बड़ा केयरफुली आपने करना है। बाज़-औक़ात ये होता है कि फिंगर्स के दौरान जब आपने इस तरह बालों को पकड़ा होता है तो आपकी जो सीज़र की नोक अगर तेज़ होती है तो वो आपके हाथों में लग भी जाती है। इसलिए ख़ास तौर पर अगर आप बिगिनर हो तो आपने केयरफुली बालों को उठाना है और बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो बालों को आपने कट करना है। अगेन दूसरी तरफ से मैं एक और सेक्शन ले रही हूँ। ठीक है, और इसी सेक्शन को हम फिर इस तरह जो है वो लेकर आ रहे हैं, स्लाइडली नीचे लेकर आ रहे हैं और जो हमारी एक गाइडलाइन है उसके मुताबिक उसको कट कर रहे हैं। इस तरह से जब आप कट करोगे ना तो आपकी दोनों साइड की जो कटिंग होगी वो बिल्कुल इवन आएगी। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप एक साइड की पहले कट कर लेते हो दूसरी साइड की बाद में कट करते हो तो थोड़ा सा डाउट होता है अगर आप बिगिनर हो कि आपकी कटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए अगर आप दोनों कटिंग्स को इवन लेकर चलोगे, पहले एक साइड की फिर दूसरी साइड की, तो फिर आपको इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा। अब ये देखें कि आपकी अच्छी सी लेयरिंग जो है ये फ्रंट पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, और बालों की लेंथ का भी हम लोगों ने ध्यान रखा है कि ज़्यादा नहीं जाए। और बैक से तो बालों की लेंथ की कोशिश हम करेंगे कि पहले ही बाल छोटे हैं तो और ज़्यादा मज़ीद छोटे ना है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाली जो लड़कियां होती हैं उनके माशाल्लाह से बाल बहुत लेंथी और होते हैं। और जो लेंथ वाले बाल होते हैं उनको लाइक भी, लॉन्ग जो बाल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इशू रहता है कि अगर आप किसी को बहुत छोटे बाल करने की एडवाइस दो तो बिल्कुल एग्री नहीं होता है। यहाँ बहुत लॉन्ग बालों वाली भी जो लेडीज़ आती हैं उनकी यही मतलब कि डिमांड होती है कि बालों की लेंथ कम से कम की जाए। ठीक है, और अंदर लेयरिंग्स या स्टेप्स जो है उसको क्रिएट किया जाए और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं जो इस तरह से बालों की हेयर कटिंग, क्योंकि लॉन्ग लेंथ भी मतलब एक खूबसूरती है लड़की की, तो उसको कट करा के बिल्कुल शॉर्ट बहुत कम लोग चाह रहे होते हैं कि उनको शॉर्ट किया जाए, तो उसी लेंथ में ही हम लोगों को कट करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर इनके बाल हैं, इनके बाल अब लाइट हैं, लेकिन इनकी भी यही रिक्वेस्ट होगी कि और मज़ीद बाल जो हैं वो कम नहीं होने चाहिए, बल्कि इन्हीं बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम, मतलब कि जैसे बहुत लाइट लग रहे हैं, एक लेवल के जब बाल होते हैं तो वो काफ़ी मतलब लाइट लग रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें थोड़े स्टेप्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए जाते हैं तो उससे ये होता है कि बालों में एक वॉल्यूम आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह हम ऊपर बालों को लेकर जाएंगे फ्रंट 90 एंगल पर लेकर आके, तो आगे से जो नोके हैं उनको हम इवन कर रहे हैं। इस तरह से हमारी जो लेयरिंग नीचे आएगी उसमें भी हल्के हल्के से स्टेप जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो आपके बेबी बाल होते हैं उसमें अगर आपके स्टेप हल्के फुल्के क्रिएट होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगेंगे। अब यहाँ पर 3-4 सेक्शन जो हैं हमने बनाए हैं, स्ट्रेट हम ऊपर लेकर गए हैं और जितने एक्स्ट्रा बाल हैं, जितने हमें लग रहा था कि नोके एक्स्ट्रा हैं, उनको जस्ट हम लोगों ने कट जो है वो कर दिया हुआ है। सेम दूसरी साइड से भी हम बालों को ऊपर की तरफ ही लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने स्ट्रेट आगे की तरफ लेकर आना है और हल्की फुल्की जो आपकी नोकें हैं उनको आप कटिंग करेंगे। आप देखिएगा कि ये कटिंग आप अगर ब्लो ड्राई नहीं भी करते हो तब भी आपके बालों पे बहुत ही खूबसूरत से इसमें मतलब के स्टेप्स की वजह से वेव्स ऊपर नीचे जब वेव आएंगे तो वो बहुत प्यारे लगेंगे। अब ये देखिए हमारा फ्रंट का जो हेयर है वो कट हो चुके हैं। बैक पे बहुत लाइट बाल हैं तो आप एक सेक्शन में भी बालों को कट कर सकते हो या फिर इसमें से 2-3 सेक्शन में डिवाइड करके भी बालों को कट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं 3 हिस्सों में पीछे वाले बालों को डिवाइड कर रही हूँ और उसे भी मैंने इन्हीं बालों के साथ ही मिलाना है
लेकिन इस दफ़ा पहले हम आगे की तरफ लाकर बालों को कट कर रहे थे, लेकिन अब हम साइड शोल्डर की तरफ ले जाकर बालों को जो है वो कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब हम इस तरह से पीछे से एक एक सेक्शन मज़ीद और लेकर आते जाएंगे। अच्छा, सेक्शंस की यहाँ पे ये होता है कि हम इसलिए आपको नहीं बता रहे होते कि कितने सेक्शन बनाएं, क्योंकि हर एक बालों पे सेक्शंस डिफरेंट होते हैं। किसी के बाल ज़्यादा हैवी होते हैं तो हम 4-4, 5-5 भी बना लेते हैं। किसी के बाल लाइट होते हैं तो हम एक सेक्शन में भी बालों को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर इनके जो मैक्सिमम है 3 सेक्शंस में बालों की जो है वो कटिंग हुई है। और बाद में जो इनकी मतलब थोड़ा नीट करना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि बैक पर जाकर भी थोड़ी सी बालों की को कटिंग करना होती है। अब इनकी लेंथ देखें, लेंथ उतनी ही है और उसी लेंथ में ही बालों को हम लोगों ने कट कर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने सारे बालों को अच्छे से कॉम्ब करना है, देखना है कि इनके आगे कोई छोटी बहुत नोकें या रफ बाल हैं उनको आपने नीट करना है। दोनों साइडों से ही आपने नीट करना है। ठीक है, और दूसरी साइड से भी सेम इसी मेथड के साथ ही हम बालों को आगे की तरफ लेकर आ रहे हैं। और ये देखें किस तरह से हमने पीछे वाले बालों को लूज़ रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपकी टाइट करते हो तो बालों में कट्स आते हैं हमारे। अक्सर मैंने बिगिनर्स को देखा है कि जब भी वो कट कर रहे होते हैं उनके बालों में जो है वो ऐसे कट अलग-अलग फील हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बालों में जैसे मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसे बालों को भी ब्लेंडिंग मतलब इस तरह से होनी चाहिए कि वो फील ना हो कि आपके बाल जो हैं उसमें कट्स आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए आपने जस्ट इनकी नोकों को ही, बहुत शार्प नोकों को कट नहीं करना, और ये तभी मुमकिन होगा जब आप सीज़र की नोक के साथ कटिंग करोगे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर भी हम लोगों ने इस तरह से डायरेक्शन, फेस की डायरेक्शन का खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। अगर क्लाइंट का फेस इधर उधर हुआ तो हो सकता है आपकी कटिंग में भी थोड़ा सा मसला हो जाए, तो इस तरह से आपने डायरेक्शन का ध्यान रखिए। अब ये देखें यहाँ थोड़े से बाल हैं तो इनको भी हम लोगों ने इस तरह से एज जो भी जितने भी मतलब नोके थे उनको कट कर लीजिए। आपकी बहुत अच्छी सी लेयरिंग आ गई। लेयरिंग आपको थोड़ी सी सेट करके दिखाते हैं कि देखें मतलब अगर सारे बालों को इस तरह ला दिए, देखें आपकी बड़ी प्यारी सी इस तरह से लेयरिंग क्रिएट हो चुकी है। अब आपने सारे बालों को पीछे की तरफ लेकर जाना है और जस्ट आपने एजिस को थोड़ा सा नीट करना है। ठीक है, ताकि पीछे से क्योंकि हमारी कटिंग रह गई थी तो नीचे वाले जो बाल हैं उनको हम लोगों ने हल्का हल्का सा ट्रिम किया है इस तरह से, और ज़्यादा लेंथ भी इनकी कम नहीं हुई। जो इनकी लेंथ थी उसके मुताबिक ही हम लोगों ने इनकी जो है वो बालों की कटिंग कर दी हुई है। थोड़ा सा इनको ब्लो ड्राई करते हैं और फिर आपको इनका फाइनल लुक दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। फाइनल लुक देखने के बाद मज़े का प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।